हेलो, मैं हूँ सरताज। इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 का एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको हर क्लास में काम आएगा। ठीक है, इसके आखिर में मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा जिसमें आप बड़ी आसानी से एचसीएफ या एलसीएम निकाल पाएंगे। लेकिन अगर बाय द वे इस मैं ना बता पाऊँ तो नेक्स्ट वाले पार्ट में ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, ज़रा आप देखिए एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए, इसके दो तरीके हैं, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीज़न मेथड। फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे कि 10 ये मैंने सिखाया हुआ है। 10 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 2, 5 और 10 खुद और 1 भी, तो ये सब हो गया फैक्टर। तो फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। तो फैक्टर निकालने के साथ साथ आप जब दो नंबर के फैक्टर्स अलग अलग निकाल लेंगे तो उसी में से कुछ नंबर को सेलेक्ट करके आप एलसीएम निकाल पाएंगे, और उसी तरह से एचसीएफ भी। ठीक है, तो एलसीएम क्या क्या मतलब होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपको याद रखना है। देखिए कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। देखिए ये 24 है, 24 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसे क्या कहते हैं, फैक्टराइज करना। इसके फैक्टर निकालने, दो से डिवाइड किया 24 को तो 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ये फैक्टर हो गया। अब मैं 24 को कैसे लिखूंगा, 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 24 के फैक्टर हो गए। उसी तरह से 18 के फैक्टर क्या क्या हो गए, तो 18 के फैक्टर हो गए 2 3 3 एंड 3। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर हो गया अलग अलग। लेकिन इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के लिए याद रखिएगा जो कॉमन है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, आप ये 3 यहाँ पे लिख लीजिए, 3 फिर से यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है ही नहीं तो छोड़ दीजिए। 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, कॉमन, इसको लिख लीजिए। बाकी ये तो कॉमन हो गया, ये 3 मिल गया, ये 2 यहाँ मिल गया। बाकी जो भी बचता है, यहाँ पे 2 2 बचता है तो आप 2 2 लिख लीजिए। यहाँ पे 3 3 बचता है तो आप यहाँ पे 3 3 लिख लीजिए, और ये सब को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका निकल जाएगा एलसीएम। क्लियर है? चलिए फिर से एक बार बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने एक नंबर ले लिया 15 और दूसरा लिया 25। पहले इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया, 5 3 जा 3 1 जा, इसे फैक्टराइज किया 5 5 जा 5 1 जा। तो 15 को मैंने लिखा ऐसे, 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, और 25 को लिखा 5 इंटू 5। ठीक है, तो कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब दोनों में मौजूद होना चाहिए। तो ये 5 यहाँ भी, ये 5 यहाँ भी, इसको ऐसे सर्कल कर दीजिए। आप लिख दीजिए एलसीएम इज इक्वल टू 5। ये दो 5 दोनों जगह था, बाकी 3 यहाँ पे तो है 3 यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे है 5 यहाँ पे नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जो बच रहा है यहाँ पे जो बच गया 3 लिख लीजिए, यहाँ पे जो बच गया 5 ये भी लिख लीजिए। अब सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15, 15 5 75, तो ये हो गया 75 एलसीएम। क्लियर है? अब देखिए एलसीएम आपने सीख लिया, एचसीएफ कैसे निकालते हैं देख लीजिए। एचसीएफ बहुत ही आसान है, आपको ऐसे ही करना है। लेकिन एचसीएफ में क्या करना है आपको, कि जो कॉमन है बस उतना ही लिखना है। यहाँ पे दोनों कॉमन क्या है, कॉमन मतलब दोनों में मौजूद, तो ये सिर्फ 5, तो 5 हो गया एचसीएफ, बस डायरेक्ट आंसर। एलसीएम में क्या करते हैं कि जो कॉमन है वो तो लिखते ही हैं, साथ में जो कॉमन के अलावा जो नंबर है वो सबको लिख देते हैं, वो एलसीएम कहलाता है। और जो सिर्फ कॉमन होता है उसके हम वो जो वही लिखते हैं वो तो एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर एचसीएफ मैं पूछता तो एचसीएफ क्या होता, तो कॉमन देखता है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे भी 3 है, एक 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 2 है, 2 लिख दिया, और यहाँ पे 3 था दूसरा 3 है ही नहीं, यहाँ पे 3 है यहाँ पे है ही नहीं, तो बस ये होता है 6 आपका एचसीएफ हो गया होता। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, कॉमन देखना है, कॉमन सिर्फ लिख दीजिए एचसीएफ हो जाएगा।
और कॉमन के अलावा जो कुछ भी है वो अगर सब आपने लिख दिया तो वो हो जाएगा LCM। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूँ। देखिए एक लिया मैंने नंबर 36, एक ले लिया 24। ठीक है, इसे मैंने फैक्टराइज किया। और याद रखिएगा फैक्टराइज करने में आप हर नंबर से फैक्टराइज नहीं कर सकते, आप 6 से नहीं कर सकते, 4 से नहीं कर सकते। यानी कि आपको फैक्टराइज करने में ये ध्यान देना है कि सिर्फ प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर कौन होता है? जो खुद के टेबल में आता हो, बाकी किसी के टेबल में नहीं आता हो। ठीक है, 1 के टेबल में तो हर कोई नंबर आता है। तो 2, 3, 5, 7 इस तरह के नंबर को इस नंबर से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, हर नंबर से आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो किया तो ये हो गया 18, फिर 2 से किया 9 जा, फिर 3 से किया 3 3 जा, फिर 3 से किया 3 1 जा। क्लियर है? इसे करते हैं 3 से 3 8 जा, फिर 2 से करते हैं 2 4 जा, 2 से करते हैं 2 4 जा, 2 1 जा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम कैसे लिखते हैं और एचसीएफ कैसे लिखेंगे। चलिए ये यहाँ पे मैं बता देता हूँ। 36 को ये कलर कर चेंज कर लेता हूँ। तो चलिए, तो 36 में कौन कौन से नंबर आए? 2, फिर दोबारा 2, 3 और 3। ठीक है, 24 में कौन कौन से नंबर आए? 3, 2, 2, 2। ठीक है, बस इतना ही है। जब पहले एचसीएफ लिख लीजिए क्योंकि एचसीएफ छोटा होता है। एचसीएफ लिखने में क्या करना है? कॉमन देखना है। 2 यहाँ पे है, क्या नीचे में भी 2 है? तो हाँ है, ये इसको गोल कर लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। चलिए 2 लिख लिया आपने। एक और 2 यहाँ पे है, यहाँ पे एक और 2 है तो हाँ ये भी है, इसको भी सर्कल कर लीजिए। चलिए इसके बदले 2 लिख लिया मैंने। यहाँ पे 3 है, क्या नीचे में 3 है? तो हाँ 3 है, इसको भी सर्कल कर लीजिए। 3 लिख दिया आपने। यहाँ पे 3 है, नीचे में 3 है, वो तो सर्कल मैंने कर लिया, ऑलरेडी मैंने ले लिया। यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ पे 2 है? नहीं, तो ख़त्म हो गया। ये हो गया 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 आपका आंसर। अब देखिए एलसीएम में क्या करना है? एलसीएम में क्या करना है कि जो कॉमन है ये तो आपको लिखना ही था 2 2 3। अब कॉमन के अलावा जो बच गया, देखिए ये सब तो कॉमन थे, जो सर्कल है जो गोल मैंने कर दिया, तो सर्कल जो कर लिया वो तो मैंने ऑलरेडी ले लिया। अब जो यहाँ पे बच गया कौन? 3, तो आपको 3 ले लेना है। यहाँ पे क्या बचा? 2, तो 2 भी ले लेना है। अब आपका आंसर हो गया 72। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 और 12 6 ज़ा 72। क्लियर है? तो ऐसे आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ये बहुत आसान होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, तो अब मैं ट्रिक बता देता हूँ कि ट्रिक कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए आप जो 2 नंबर का आपको निकालना है, मैं छोटा नंबर लेता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक नंबर लिया 6, एक नंबर लिया 4, इसका मुझे एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, कैसे एलसीएम निकालना है? बिना कुछ किए आप जो बड़ा नंबर है इस नंबर का आप टेबल पढ़िए। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब 12 को डिवाइड करके देखिए, इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। जो डिवाइड अगर हो गया तो आपका आंसर हो गया, यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा? 12 ही होगा। अगर एक बार में डिवीजन नहीं हुआ तो 6 का टेबल एक बार और पढ़िए। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 18, 6 ऐसे आप पढ़ते चले जाइए और आप चेक करिए। हर स्टेप में आपको चेक करना है, जहाँ पे ये डिवीजन हो गया इससे तो वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और एक आंसर बताता हूँ आपको। 15 एंड 10। ठीक है, नहीं ये 15 एंड इसको 15 नहीं, इसको 20 कर दें। क्या कर दें इसको? 15 एंड 30 कर देता हूँ। तो इसमें बड़ा कौन है? ये। इसका टेबल आप पढ़िए। 30 1 ज़ा 30, अभी 10 से डिवाइड होगा 30, तो हाँ तो बस 30 ही आपका आंसर हो गया। एलसीएम यहाँ पे क्या हो गया? 30। तो आपको टेबल पढ़ते जाना है। ठीक है, और जहाँ पे
बड़े वाला का टेबल पढ़ना है, याद क्या रखिएगा, बड़े नंबर का टेबल पढ़ना है। और बड़े नंबर का टेबल पढ़ते पढ़ते छोटा नंबर जहाँ पे डिवाइड कर दिया वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने यहाँ पे होमवर्क दिया हुआ है, ये आपको होमवर्क करके आना है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है और फैक्टराइजेशन मेथड से। अब आपको नेक्स्ट क्लास में आपको डिवीज़न मेथड सिखाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।